हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भीषण लगी थी कि उसे काबू करने के लिए घंटों तक मशक्कत करना पड़ा। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे। कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहाँ पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई। पंजाब के होशियारपुर में भी एक छोटी लापरवाही का अंजाम इतना बुरा हुआ कि एक गैस टैंकर, एक पिकअप और 10 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में 23 लोग झुलसे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। क्योंकि गैस टैंकर और पिकअप की टक्कर से निकली आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। टक्कर के बाद गैस की वजह से आग फैल गई और आसपास के घरों को जद में ले लिया। होशियारपुर के नसराला गांव से गुजरने वाले हाईवे पर लगी इस आग को दूर से भी देखा गया, क्योंकि आग की लपटें कई 100 फीट ऊंची थी और यही वजह है कि धधकती इस आग को दूर से ही लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि एलपीजी से भरा टैंकर मंडियालान के पास स्थित प्लांट की ओर जा रहा था। पिकअप से टक्कर होते ही टैंकर पलट गया और गैस लीक हो गई। कुछ ही सेकंड में गैस आसपास फैल गई और चिंगारी के संपर्क में आते ही एक जोरदार आवाज के साथ आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के घर और वहां से गुजर रही गाड़ियां चपेट में आ गईं और दुकानें भी जलकर राख हो गईं। इस दौरान घरों में रखे कुछ गैस सिलेंडर भी फट गए, जिसकी वजह से आग और भयावह हो गई, जिसमें 23 लोग झुलस गए। होशियारपुर के हाईवे पर लगी ये आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे कंट्रोल करना फायर ब्रिगेड की टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आग ने टैंकर और पिकअप के साथ मकानों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसी आग से हुए धमाके की चपेट में ये कार भी आ गई थी और सड़क के किनारे बने ऐसे कई घरों को भी काफी नुकसान हुआ। ये वही टैंकर और पिकअप है जिसमें टक्कर के बाद आग लगी थी। गैस फैलने की वजह से आग दुकान के अंदर तक पहुंच गई थी। आग की स्थिति को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलाई गई थी, जिनमें से कोई टैंकर की आग बुझाने में जुट गई, तो उनमें से कई गाड़ियां घरों और दुकानों में लगी आग को काबू करने लगी। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया और हादसे के शिकार 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग लगने के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह बैंस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी को पार करने से कई बार रोका भी, लेकिन वो माना नहीं। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे गयो ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा, अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आ जा। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में जा रहे किसान को अजगर ने जकड़ लिया। वो तो वक्त रहते लोगों ने देख लिया, नहीं तो किसान की जान जा सकती थी। अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि गांव के कई युवक भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। 12 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजनी इसी अजगर ने वहां पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता कर दिए। अजगर ने पहले किसान के पैर को पकड़ा और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ने लगा। शोर मचाने के बाद गांव के युवक खेत पर पहुंचे और किसान को अजगर के चंगुल से आजाद कराया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।